चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के आज के अंक में हम बात करने वाले हैं राहु की और ये समझने वाले हैं कि राहु का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर कैसा पड़ने वाला है और अलग अलग मामलों में राहु आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। आज चाल चक्र में किन खास विषयों पर बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। आज हम चाल चक्र में बात करने वाले हैं कि राहु नामक ग्रह, इसका रहस्य क्या है, राहु कितना प्रभावशाली होता है, आपकी तरक्की को कैसे प्रभावित करता है, आपके डेवलपमेंट को कैसे रोक देता है, और अगर राहु की अलग अलग समस्याएं जीवन को परेशान कर रही हैं तो इन समस्याओं से बचने के उपाय क्या हैं। इन तमाम समस्याओं पर बात करेंगे। इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी और बात करेंगे आज के शुभ पहर की भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, राहु के रहस्य की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हर रोज की तरह जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है आज का रेवती नक्षत्र। चंद्रमा आज मीन राशि में संचरण करेंगे, चंद्रमा की चाल आज मीन राशि में रहेगी। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक, जो फिलहाल चल रहा है। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि राहु कौन है और राहु इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। राहु और केतु को नवग्रहों में छाया ग्रह कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के कटाव बिंदुओं से, सूर्य और चंद्रमा जब परिभ्रमण करते हैं, इक्लिप्टिकल जोन पर चलते हैं, ज़ोडिएक बेल्ट को क्रॉस करते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंध से कह लें या सूर्य और चंद्रमा के कटाव बिंदुओं से कह लें, इनका निर्माण होता है एक तरफ राहु का और एक तरफ केतु का। सूर्य और चंद्रमा पर ही जीवन आधारित है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो सारा ज्योतिष सूर्य और चंद्रमा पर ही डिपेंड करता है, सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होता है। अब चूंकि ये सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होता है, अतः इनके जो कटाव बिंदु हैं, इनके जो क्रॉस पॉइंट हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राहु का जो प्रभाव है वो अत्यंत रहस्यमयी होता है और अक्सर समझ में नहीं आता। राहु को कहते ही हैं रहस्यमयी राहु, और राहु का जो प्रभाव है वो अत्यंत रहस्यमयी होता है और अक्सर आप देखेंगे कि आपकी समझ में आएगा ही नहीं कि राहु कहाँ से आया, जीवन में क्या प्रभाव पैदा कर रहा है, कहाँ पर अच्छा कर रहा है, कहाँ पर बुरा कर रहा है। ये तमाम चीज़ें राहु पैदा करता है और इसके कारण के पीछे का कोई आधार नहीं समझ में आता, इसीलिए इसको रहस्यमयी राहु कहा जाता है। राहु अगर ज्योतिष में समझें तो पूरी तरह से नकारात्मक ग्रह है, पूरी तरह से निगेटिव प्लेनेट है और राहु नुकसान ही पहुंचाता है, राहु फायदा नहीं पहुंचाता। राहु टोटली नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह है और पूरी तरह से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको, और जिस भाव को प्रभावित करता है उसको कमजोर कर देता है, छाया की तरह रहता है, शैडो की तरह रहता है। हर ग्रह के प्रभाव को निश्चित रूप से वीक कर देता है, निश्चित रूप से कमजोर कर देता है। और कहा यह जाता है कि राहु जीवन के जिस भाग पर असर डालता है उसमें विचित्र तरह की समस्या हो जाती है। जीवन के अलग अलग भाग हैं, कैरियर है एक हमारा हिस्सा, हमारा स्वास्थ्य है, एक पारिवारिक जीवन है, एक सामाजिक जीवन है, बहुत सारी चीजें, हमारा खान पान है। तो जीवन में जिस हिस्से पर राहु का असर होता है उस हिस्से को राहु निगेटिवली
नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देता है, निगेटिव तरीके से प्रभावित कर देता है। और राहु के निगेटिव तरीके से प्रभावित करने की वजह से जिस भाग को प्रभावित करता है वहां पर विचित्र तरह की समस्या पैदा हो जाती है, वहां पर विचित्र तरह की समस्या हो जाती है। यानी राहु बेसिकली एक निगेटिव प्लेनेट है, एक नकारात्मक प्लेनेट है, और जिस चीज को प्रभावित करेगा वहां पर समस्या पैदा कर देगा। सबसे पहले यही समझते हैं कि राहु किसी व्यक्ति के खान पान पर, आहार विहार पर किस तरह असर डालता है। किसी भी व्यक्ति के आहार विहार पर, खान पान पर राहु कैसे असर डालता है, आइए आपको बताते हैं। राहु व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा भर देता है। किसी व्यक्ति के अंदर निगेटिव एनर्जी कोई भरता है तो वो राहु है। राहु व्यक्ति के अंदर निगेटिव एनर्जी भर देता है, और निगेटिव एनर्जी भरने से क्या होता है, व्यक्ति की सोच दूषित हो जाती है, व्यक्ति का खान पान दूषित हो जाता है, ये सब निगेटिव हो जाता है, ये सब दूषित हो जाता है। ऐसे लोग जिनके कुंडलियों में राहु का प्रभाव ज्यादा होता है, अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग फास्ट फूड खाने के, खूब फास्ट फूड खाते हैं, शीतल पेय पीने के, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और नशे के आदी हो जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में राहु का असर होता है ऐसे लोग फास्ट फूड, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स और नशे के आदी होते हुए दिखाई देते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। और इनका जो रूटीन है, इनकी जो जीवनचर्या है वो बिल्कुल अनिश्चित हो जाती है। कब जगना है, कब सोना है, कब खाना है, कब जीना है, ये बिल्कुल सर्टेन नहीं रहता। इनकी जीवनचर्या बिल्कुल अनिश्चित हो जाती है। तो राहु का प्रभाव यही है कि राहु व्यक्ति के जीवनचर्या को अनिश्चित बना देता है, उसका खान पान, उसकी सोच को दूषित कर देता है, और राहु यहां से उसके खान पान पर और उसके जीवनचर्या पर बुरा असर पैदा कर देता है। एक प्रभाव तो ये हो गया राहु का आपके खान पान पर, आपके सोच पर। किसी व्यक्ति के काम पर और रोजगार पर राहु कैसे असर डालता है, किसी व्यक्ति का काम कैसा होगा, किसी व्यक्ति का रोजगार कैसा होगा, राहु का असर कैसा होगा, उस पर कैसे असर डालता है राहु, आइए आपको बताते हैं। जिनके काम और रोजगार पर असर डालता है राहु, ऐसे लोग आकस्मिक धन कमाने के चक्कर में रहते हैं। जिनके भी कुंडली में उनके काम पर, उनके रोजगार पर, उनके जीवनचर्या पर राहु का असर होता है, ऐसे लोग आकस्मिक धन कमाने के चक्कर में रहते हैं। सोचते हैं सडनली पैसा मिल जाए, अचानक धन आ जाए कहीं से। ऐसे लोगों को लॉटरी में, शेयर बाजार में, जुए सट्टे में खूब लगे रहते हैं। ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देखेंगे आप कि वो लॉटरी के चक्कर में कि लॉटरी खुल जाए, शेयर बाजार में लगे रहते हैं, जुए सट्टे में लगे रहते हैं, इसमें लगे हुए रह जाते हैं। अमूमन इन्हें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेक्निकल व्यवसाय में और शराब के व्यवसाय में देखा जाता है। जिनकी कुंडली में राहु प्रभावशाली होता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं, टेक्नोलॉजी का, तकनीक का बिजनेस करते हैं और शराब आदि के व्यवसाय में भी ऐसे लोग देखे जाते हैं, ऐसे लोग दिखाई देते हैं। काम इनका कुछ भी हो, जुआ खेलते हों, सट्टा खेलते हों, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करते हों, शराब आदि का व्यवसाय करते हों, काम इनका कुछ भी हो, लेकिन इन्हें बार बार उतार चढ़ाव का और बदलाव का सामना करना पड़ता है। अप्स एंड डाउन्स का और चेंज का सामना इनको करना ही पड़ता है अगर इनकी कुंडली में राहु की पोजीशन निगेटिव होती है तो। यानी राहु करियर में उतार चढ़ाव पैदा करता है और कुछ खास तरह के करियर में, कुछ खास तरह के व्यवसाय में, कुछ खास तरह के कारोबार में आपको ले जाता है। अब ये जानते हैं कि राहु पारिवारिक जीवन पर, फैमिली लाइफ पर कैसे असर डालता है। अगर राहु आपके पारिवारिक जीवन पर असर डालेगा तो कैसे डालेगा, क्या करेगा। देखिए, राहु जब पारिवारिक जीवन पर असर डालेगा तो पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें होंगी और अक्सर जो विवाह है ये तनाव का कारण बनेगा।
राहु जब पारिवारिक जीवन पर असर डालेगा तो पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा और विवाह तनाव का कारण बनेगा। विवाह से तनाव की संभावना ज्यादा हो जाएगी। ऐसी दशा में एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना भी बन जाती है। कभी कभी देखा गया है कि एक से ज्यादा विवाह होने के योग बन जाते हैं जब राहु का असर होता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विवाहेतर संबंध बन जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की संभावना भी बन जाती है। अगर राहु का असर फैमिली लाइफ पर होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होंगे, विवाहेतर संबंध होंगे, दो विवाह के योग बनेंगे। आदमी का चरित्र कहीं ना कहीं कमजोर होता है और आदमी अपने पति पत्नी के अलावा इधर उधर अपना दिमाग लगाने लगता है। नतीजा है कि जो फैमिली लाइफ की ईमानदारी है वो खराब हो जाती है। विवाह के बाद अनैतिक संबंध हो जाते हैं, तमाम चीजें हो जाती हैं। और अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक संपत्ति या तो मिलती नहीं या तो मुकदमों में फंस जाती है। जो फैमिली की प्रॉपर्टी है या तो वो मिलती ही नहीं है, उसमें दिक्कत होती है कि आपको फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है, एक तो वो प्रॉब्लम होती है। और अगर वो मिल भी गई तो उसमें मुकदमेबाजी हो जाती है, उसमें तमाम तरह के मुकदमे हो जाते हैं। मुकदमों की समस्या आपके पारिवारिक संपत्ति में निश्चित रूप से हो जाती है। विवाह हो जाने के बाद समस्या यही खत्म नहीं होती, संतान उत्पत्ति में देरी होती है और एक संतान समस्या का कारण बन जाता है। संतान एक तो विवाह के बाद ही चरित्र की स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी नहीं रहती, विवाह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती, और ऐसी दशा में यह भी देखा गया कि संतान जो होती है वो बहुत समस्या के बाद होती है। और जब संतान होती है तो एक संतान समस्या का कारण बन जाती है। एक संतान से जीवन में प्रॉब्लम होने लगती है, उसके स्वभाव से, उसके व्यवहार से, उसके कैरियर से। यानी राहु संतान पक्ष को भी प्रभावित कर देता है, पारिवारिक जीवन के हर हिस्से में अपना निगेटिव असर डाल देता है। तो राहु आपके खान पान पर, आपके करियर पर, आपके पारिवारिक जीवन पर यकीनन असर डालता है, निश्चित रूप से प्रभाव डालता है, और उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई भी देता है। राहु बीमारियां भी देता है, अलग अलग तरह की विचित्र तरह की बीमारियां राहु देता हुआ दिखाई देता है। किस किस तरह की बीमारियां देता है? जब राहु की बीमारियां होती हैं तो खैर बीमारियां तो विचित्र होती ही हैं, लेकिन ज्यादातर त्वचा की बीमारियां, स्किन की प्रॉब्लम और मुंह के गंभीर रोग होने की संभावना बन जाती है। स्किन की प्रॉब्लम और मुंह के गंभीर रोग होने की संभावना बनती है अगर आपकी कुंडली में राहु निगेटिव होता है तो। ऐसी दशा में मूत्र रोग, यूरिन की प्रॉब्लम और कल्पना की बीमारियां, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तमाम कल्पनात्मक बीमारियां भी, तमाम इमेजिनेटिव बीमारियां भी राहु पैदा करता है, राहु प्रकट करता है। ऐसे लोगों को जिनकी कुंडलियों में राहु खराब होता है या राहु बीमारियां देता है, ऐसे लोगों को बड़ी बीमारियों के होने का वहम होता रहता है। जिनकी कुंडलियों में राहु का असर निगेटिव होगा और बीमारियां राहु पैदा करेगा, ऐसे लोगों को बड़ी बीमारियों का वहम होता रहता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे कैंसर हो गया है। बड़ी बीमारियों के होने का वहम उनके साथ चिपका रहता है और उनको होता रहता है। ऐसी तमाम बीमारियां हो जाती हैं जो पकड़ में नहीं आती। डॉक्टर कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है और आप बीमार हुए चले जाते हैं। आपकी बीमारी समझ में ही नहीं आती। कोई भी ऐसी बीमारी पकड़ में नहीं आती जब राहु की वजह से होती है, तो बीमारी का कारण क्या है वो भी समझ में नहीं आता और बीमारी का निवारण क्या है वो भी समझ में नहीं आता। जब राहु की बीमारियां होती हैं, जब राहु परेशान करता है तो राहु की तमाम समस्याएं हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, बीमारी की अलग समस्या, पारिवारिक जीवन की अलग समस्या, खान पान की अलग समस्या, जीवन जीने की अलग समस्या, कैरियर की अलग समस्या। यानी राहु अलग अलग तरह की रहस्यमयी समस्याएं आपके जीवन में पैदा करता है, आपके जीवन में प्रकट करता है। राहु की समस्याओं से बचने के उपाय क्या हैं? अगर आपको राहु की समस्या है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? प्रातः काल खाली पेट तुलसी के पत्ते खाइए। 2 पत्ते तुलसी के सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट पानी के साथ निगलिए, उससे आपको लाभ होगा। प्रातः काल खाली पेट तुलसी के पत्ते ग्रहण करें।
नीले धागे में बांधकर सफेद चंदन गले में धारण करें। नीले धागे में बांध लें और सफेद चंदन गले में धारण करें। ऐसा करने से भी राहु का जो प्रभाव है, राहु का जो असर है, वो बहुत हद तक कम होगा, बहुत हद तक समाप्त होगा। पीले रंग का एक रुमाल भी साथ में रखना चाहिए। अगर राहु खराब है, राहु निगेटिव है, तो उसके प्रभाव को बैलेंस करने के लिए पीले रंग का एक रुमाल भी साथ में रखना चाहिए। पीले रंग का रुमाल रखने से भी राहु की जो निगेटिविटी है, राहु की जो नकारात्मकता है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। भोजन में दूध और दूध से बनी हुई चीजें जरूर ग्रहण करनी चाहिए। अगर आप भोजन में दूध और दूध से बनी हुई चीजें ग्रहण करते हैं तो इससे भी आपकी आहार शुद्धि होती है और जो राहु की नकारात्मकता है, जो राहु की निगेटिविटी है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। प्रातः काल 108 बार और शाम को 108 बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करने से भी राहु का असर समाप्त होता है, क्योंकि व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, व्यक्ति की सोच शुद्ध होती है, व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। और जब ये तमाम चीजें शुद्ध हो जाती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो राहु का जो रहस्य है वो यही है कि राहु आपके जीवन में विभिन्न तरह की रहस्यमयी समस्याएं पैदा करता है और ये रहस्यमयी समस्याएं जीवन के हर इलाके को, हर मामले को प्रभावित करती हैं। इसीलिए इन समस्याओं से निपटना जरूरी है और इन समस्याओं से निपटने का तरीका यही है कि आप अपनी सोच को, अपने आहार को, अपने आचरण को, अपने विचार और व्यवहार को शुद्ध रखें, बेहतर रखें और अच्छा रखें। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, भोपाल से अनीता हैं, उनसे बात करते हैं। अनीता जी बताइए। जी पंडित जी, पहले तो आप नमस्ते। जी नमस्कार। और पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो खोई वस्तु मिलने के उपाय बताए थे, उससे हमारी एक खोई हुई चीज मिल गई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पंडित जी। बताइए। और दूसरी बात पंडित जी, मेरी बेटी की शादी के लिए आपने बताया था कि नवंबर दिसंबर में पूरे योग है जी। उसको पंडित जी मंगल बहुत तेज बता रहे हैं और अभी तक उसका कहीं जम नहीं पा रहा रिश्ता। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/4/88। समय बताइए। 1:05 दोपहर। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म स्थान भोपाल। देखिए, आपकी बेटी की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से अभी भी इनकी शादी के तय होने का योग चल रहा है और बहुत मजबूत संभावना है कि 1-1.25 महीने में इनकी शादी तय हो जानी चाहिए। कर्क लग्न है इनका, राशि इनकी मकर है। उस हिसाब से जो विवाह के योग हैं वो अगस्त 2016 से अगस्त 2017 के बीच में बनते हैं। इस 13 महीने के टेन्योर में आपकी बेटी की शादी हो जानी चाहिए। और जहां तक वर्तमान समय की बात है, अभी इनके विवाह का योग चल रहा है। नवंबर दिसंबर के महीने में इनकी शादी फाइनल हो जानी चाहिए, ऐसी संभावना अभी भी बनी हुई है। अब अगर विवाह होने में विलंब होता हुआ दिख रहा है या मंगल की वजह से लोगों को लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर लें। एक इनको मोती पहना दें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को धारण करवाना इनके लिए बेहतर होगा। एक इनको मोती धारण करवा दें और रोज सुबह और रोज शाम इनको बोलें कि नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव की पूजा करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से जो इनकी मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी। इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। राहु के रहस्य की आज हम बात कर रहे हैं चाल चक्र में। कुछ और चीजें अभी बताना बाकी है आपको, चलिए बताते हैं आगे चाल चक्र में क्या खास है। चाल चक्र में आगे हम बताएंगे आपको आज आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, आज आपका दिन कैसा जाएगा, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें अब हम आपको बताएंगे। तो चलिए राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई देगी। सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी।
संपत्ति का लाभ होता हुआ भी आपको दिख पाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। रुका हुआ धन भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 79%। मिथुन राशि, धन के अपव्यय से बचाव करें। धन की बर्बादी बिल्कुल ना करें। कर्ज का लेन देन भी ना करें तो बेहतर होगा। नया निर्णय इस समय मत लीजिएगा। इस समय आपके द्वारा लिए गए निर्णय बिल्कुल गलत हो सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 50%। कर्क राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। करियर में उन्नति होती हुई दिखाई देगी। नई संपत्ति का लाभ भी आपको अवश्य होगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 69%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान पक्ष से लाभ की संभावना बनेगी। मान सम्मान भी आपका खूब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावना भी दिखाई दे रही है। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 79%। तुला राशि, दुर्घटनाओं से बचाव करना होगा आज के दिन। चोट चपेट से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल न लें तो बेहतर है। और आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए दही खाकर घर से निकलें ताकि मुश्किलों से सुरक्षित बने रहें। शुभ रंग क्रीम होगा आपका और भाग्य होगा 51%। वृश्चिक राशि, सेहत की समस्याओं से बचाव करें। अगर कहीं पर रुका हुआ धन है, फंसा हुआ धन है तो वो धन आपको प्राप्त होगा। पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, परिजनों से विवाद हो सकता है। संपत्ति संबंधी काम आपके बीच में रुक सकते हैं। सुंदर और मनोरंजक यात्रा के योग भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग बैगनी होगा, पर्पल होगा और भाग्य होगा तकरीबन 65%। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के योग भी बने हुए हैं। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 78%। कुंभ राशि, मन थोड़ा दुखी दिखाई दे रहा है आपका और आलस्य की मुद्रा में भी दिखाई दे रहे हैं। किसी धर्म स्थान पर अगर जाएं, किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 52%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार के संकेत भी आपको मिल पाएंगे। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा तकरीबन 84%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, श्वेता हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। श्वेता बताइए। हेलो जी पंडित जी, मेरे ये हमको थोड़ा सा मानसिक का रोग है और हमारा ये ठीक नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य नहीं ठीक हो रहा है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है? जैसे डिप्रेशन भी है 2 साल से। जन्म की तारीख पता है आपको? ये शायद सितंबर का डेट तो पता नहीं है। सितंबर में। कितनी उम्र है? कितनी उम्र है आपकी? ये हमारा उम्र हो गया 32 साल। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5
इस समय के प्रश्न के आधार पर और आपके अंक के आधार पर आपकी ज्यादातर समस्या मानसिक है। 5 का अंक बुध का अंक होता है, जो बताता है कि बुद्धि की, मन की समस्या है जो आपको लगातार परेशान कर रही है। अगर हम इस मन और बुद्धि की समस्या को ठीक करें तो आप भी ठीक हो सकती हैं। 2 उपाय करने से आपको लाभ जल्दी हो सकता है, आपके जल्दी लाभ होने की संभावना बन सकती है। एक पन्ना नाम का रत्न, एक पन्ना बनवा लीजिए, तकरीबन 4-5 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। एक पन्ना बनवा लें, पन्ना धारण करें, उससे आपको लाभ होगा। और दूसरा, सुबह शाम जितना ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र जप सकें, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जितना अधिक से अधिक गायत्री मंत्र आप जप सकें उतना ही ज़्यादा अधिक से अधिक आपके लिए बेहतर रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मनीष हैं हमारे साथ गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। मनीष बताइए। पंडित जी नमस्कार, मेरे क्या कहते हैं जन्म तिथि है 5 अगस्त 1975। 5 अगस्त 1975, समय बताइए। शाम के 4:30 बजे, दिल्ली। क्या मुश्किल है मनीष जी? पंडित जी जॉब लगती है 6 महीने जॉब की समस्या है, जॉब लगती है, फिर 6 महीने रहती है, फिर छूट जाती है। करियर को लेके मनीष जी परेशान हैं। मनीष जी, जो आपकी कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है धनु लग्न की, और आपकी जो राशि बन पा रही है ये बन पा रही है मिथुन। 7वें खाने में चंद्रमा बैठा हुआ है और 7म स्थान का चंद्रमा 8म भाव का स्वामी है, इसलिए करियर में, जीवन में उतार चढ़ाव पैदा कर रहा है। एक समस्या तो ये है। दूसरा ये है कि धनु लग्न का सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट होता है मंगल, और आपका मंगल भी कमजोर है, एक ये भी समस्या है। तो अगर हम चंद्रमा और मंगल दोनों को बैलेंस करें, दोनों को बेहतर करें, तो आपकी ये मुश्किल दूर हो सकती है। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा जिससे आपको लाभ होगा। सबसे पहले एक मूंगा बनवा लीजिए, एक इंडियन कोरल देसी मूंगा, तकरीबन 8 से 10 रत्ती का, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार को प्रातः काल धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। एक देसी मूंगा पहन लें, सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें, इससे लाभ होगा। और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। इस तीनों उपायों को करने से आपको फायदा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि करियर जो आपका पूरी तरह से स्टेबल होगा, करियर जो पूरी तरह से स्थिर होगा, वो जून 2017 के बाद होगा। जून 2017 के बाद आपका करियर बेहतर और अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रहस्यमयी राहु की हम बात कर रहे हैं। रहस्यमयी राहु के लिए एक और बड़ा कारगर उपाय होता है, बड़ा अचूक उपाय होता है। जैसे शनि के लिए लोग लोहे का छल्ला हाथ में पहनते हैं, रहस्यमयी राहु के लिए स्टील का छल्ला हाथ में पहनना बड़ा अच्छा होता है। मिडिल फिंगर में अगर स्टील का बना हुआ छल्ला पहना जाए, जिस स्टील के बर्तन आते हैं हम सब जानते हैं, अगर स्टील का छल्ला बना हुआ अपने मिडिल फिंगर में राइट या लेफ्ट हैंड में पहना जाए तो निश्चित रूप से इससे राहु का जो प्रभाव है वो बहुत हद तक शांत हो जाता है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, परवेज हैं नोएडा से, उनसे बात करते हैं। बताइए परवेज जी। पंडित जी नमस्कार, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना था मुझे। बेटी की जन्म की तारीख पता है आपको? हाँ जी बताइए। तारीख है 13 जनवरी 1998। समय पता है? हाँ जी, दोपहर 2:10। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये बुलंदशहर में हुआ था। पूछिए क्या सवाल है? उसके करियर के बारे में पूछ, 12वीं कर रही है तो उसे क्या करवा मैं? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपकी बेटी को 12वीं के बाद हम कहेंगे कि इसको मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई करवानी चाहिए, जैसे BBA करवा दिया, MBA करवा दिया। ऐसी कोई पढ़ाई अगर आपकी बेटी को करवाई जाए तो बड़ा अच्छा होगा। 12वीं के बाद इसको या तो BBA में ले जाइए, और या तो आप चाहिए तो कानून की पढ़ाई भी करवा सकती हैं, क्योंकि इसका शनि अच्छा है। तो या तो कानून की पढ़ाई करवाएं, या तो BBA और फिर MBA करवाएं। मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाना इसके लिए बड़ा अच्छा होगा, उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगी।
दूसरा ये है कि इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का जो इलाका है, स्वास्थ्य का जो मामला है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। सेहत को लेकर इनको दिक्कतें हो सकती हैं, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो इनके हाथ से हर शनिवार को कुछ खाने पीने की चीज़ों का दान करवा दिया करिए, उससे लाभ होगा। शनिवार को कुछ भी खाने पीने की चीज़ का ये दान करें तो उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। और दूसरा काम ये करवा दीजिए, इनको एक लोहे का छल्ला, एक आयरन की रिंग, लोहे का छल्ला सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में शनिवार को शाम को पहनवा दीजिएगा। इससे भी इनको फायदा होगा। एक लोहे का छल्ला पहनाइए और शनिवार को इनके हाथ से खाने पीने की चीज़ का दान करवाइए। ये दोनों उपाय करने से इनको लाभ होगा, करियर के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और जीवन के मामले में। एक दर्शक जुड़ रही हैं, शायल हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी, आप पंडित जी बोल रहे हैं? जी जी बताइए। बेटे के बारे में पूछना था। बेटे का जन्म स्थान लखनऊ है और डेट ऑफ बर्थ है 1992 और टाइम है 6:08। तारीख क्या है? 6 अगस्त 1992। और समय क्या बताया? समय 6 सुबह 8 बजे। हाँ। जन्म कहाँ हुआ है? लखनऊ। लखनऊ में। जी जी। क्या जानना चाहती हैं? बेटे के करियर के बारे में जानना चाहते थे और उसकी शादी ब्याह के बारे में जानना चाहते थे। क्या करते हैं आपके सुपुत्र अभी? एमटेक किया है, अब नौकरी नहीं है पंडित जी। एमटेक का आखिरी साल है। आपके बेटे की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और बेटे की राशि बनती है तुला। फिलहाल शनि की 7.5 उतर रही है और शनि की उतरती हुई 7.5 मुश्किलें पैदा कर रही है, लेकिन नौकरी मिलने में मुश्किल नहीं होगी। जनवरी के बाद, जनवरी 2017 के बाद इनको आसानी से नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। तो जनवरी 17 तक हम वेट करते हैं, उसके बाद इनको बढ़िया नौकरी मिलेगी और वो बढ़िया नौकरी ये कर पाएंगे। दूसरी बात है कि करियर बहुत अच्छा है, भविष्य में विदेश जाकर भी नौकरी कर सकते हैं और हो सकता है लंबे समय तक विदेश में रह के खूब सारा धन भी अर्जित करें, उसमें भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुंडली भी ठीक है, कुंडली के परिणाम भी ठीक हैं, इसमें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इनका करियर बढ़िया हो, इनको नौकरी समय पे मिल जाए, उसके लिए 2 उपाय करने के लिए मैं कहूँगा। एक, इनको मोती पहना देंगे, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को एक मोती इनको पहनवाइए, उससे इनको लाभ होगा। और दूसरा, इनको बोलें कि काले रंग के वस्त्र ये कम से कम इस्तेमाल करें ताकि इनकी मुश्किलें कम हो जाएं। तो आज हमने राहु के रहस्य की बात की और आपको बताया कि राहु जब जीवन के अलग अलग इलाकों पर असर डालता है तो क्या करता है और राहु के इस निगेटिव असर को दूर करने के सरल उपाय क्या हैं। जान लेते हैं अब क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें, उसकी पूजा करें, उसके नीचे दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको धन का और सम्मान का लाभ अवश्य होगा, लेकिन ये करना होगा शुभ पहर के समय में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।